कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी हो सकता है। 2022 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल की बैठक होगी, तब यह सब तय होगा। सभी विकल्प खुले हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ तय करेगा। बड़ा बयान यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का। चुनाव और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल। सीएम का चेहरा कोई और भी हो सकता है और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें यह सब तय होगा। ये एक बड़ा बयान है। तो स्वाभाविक रूप से 2022 विधानसभा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बयान आया कि 2022 के चुनाव में अभी चेहरा तय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की इस पर? देखिए, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, हमेशा विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद विधानमंडल की बैठक होती है और उसी में नेता कौन होगा इसका चयन होता है। वर्तमान में अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विकास का कार्य हुआ, कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं और बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। तो चुनाव तो हम लोग उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार जैसा कि हर विधानसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में ही नेता का चयन होता है, तो स्वाभाविक रूप से 2022 विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जब पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीत के आएंगे तो फिर से विधानमंडल की बैठक होती है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी मुहर लग सकती है, कोई और भी नया चेहरा आ सकता है, या केंद्रीय नेतृत्व किसी नेता को इंगित करके उसको यहां नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी सौंप सकता है। ये सारे की सारे संभावनाएं खुली हैं। इसलिए 2022 के परिणाम के बाद क्या होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या उस समय तत्कालीन विधानमंडल की बैठक तय करेगी। स्वयं प्रसाद मौर्य जी, जिस तरह का अभी केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया था कि आलाकमान ही तय करेगा कि 22 में चेहरा कौन होगा, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो ये 4 साल का कार्यकाल रहा, इसमें कुछ असंतोष रहा, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं? देखिए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, उपलब्धियों का रहा है, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचने का रहा है, चतुर्दिक विकास की बयार वही है और इसलिए वर्तमान नेतृत्व पर किसी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। रही 2022 चुनाव के परिणाम के बाद क्या होगा, केंद्रीय नेतृत्व के पास सर्वाधिकार है, वो तो कभी भी कुछ कर सकता है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है और विधानमंडल की बैठक में भी नेतृत्व का सर्वसम्मत से चयन हो सकता है। उस चयन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं या कोई और भी नया चेहरा हो सकता है। सभी संभावनाएं खुली हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से सभी कार्य होते हैं और स्वाभाविक रूप से यहां भी वैसा ही होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, फिर नाराजगी कहां पर है? आप कह रहे हैं कि 4 साल में बहुत काम हुआ, विकास हुआ, कई योजनाएं आई, आप उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की, तो फिर क्या कुछ नाराजगी भी है कि आप कह रहे हैं सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, विधायक तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, स्वतंत्र देव सिंह एक तरफ बिल्कुल साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे? पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2017 विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। पूर्ण बहुमत आने के बाद योगी जी के नेतृत्व के रूप में एक नया चेहरा मिला। सरकार भी बहुत ही चाकचौबंद तरीके से चल रही है। योगी हैं, आगे कौन होगा इंतजार करिए, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा या योगी जी फिर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। जी न्यूज से बातचीत में साफ तौर से कहा, फिलहाल तो योगी हैं, लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन 22 में कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायक दल अपनी बैठक में इसको तय करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है, योगी भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। तो इस स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा बयान सामने आया है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और कुछ ही दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जी न्यूज से बातचीत में इसी तरह की बात कही थी कि यूपी में चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और अब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही है। दोनों बयान सुनिए। चेहरा कौन होगा 2022 का उत्तर प्रदेश में? चेहरा तो जो दिखाई दे रहा है, चेहरा तो कोई बताने की बात नहीं है कि कौन चेहरा होगा। और ये चेहरा कौन होगा या एक सवाल खड़ा करना फिर से, मुझे लगता है कि जो विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है उस विषय पे कोई प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर काम करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बता सकता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय वो राष्ट्रीय नेतृत्व बताता है, जो प्रदेश नेतृत्व का विषय वो प्रदेश नेतृत्व बताता है। मैं इतना बता सकता हूं कि हम सब लोग मिलकर के 2022 में 2017 दोहराएंगे। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार जैसा कि हर विधानसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में ही नेता का चयन होता है, तो स्वाभाविक रूप से 2022 विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जब पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीत के आएंगे तो फिर से विधानमंडल की बैठक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.